हेलो स्टूडेंट। आई होप कि आप लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय को अच्छे से सीख लिया और समझ लिया होगा और उस पर आधारित एचसीएफ वाले जो प्रश्न मैंने दिए थे एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 के जो पहला क्वेश्चन बताया था वो आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर जिन लोगों ने नहीं किया है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल में जा करके उस वीडियो को देख करके उन प्रश्नों को सीख सकते हैं और यूक्लिड विभाजन प्रमेय को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब मैं प्रश्नावली 1.1 के अन्य क्वेश्चनों को यहाँ पर हल कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 को हल करके आपको दिखाऊंगा। प्रश्न नंबर 3 इसलिए नहीं हल कर रहा हूँ क्योंकि वह भी हमारा एचसीएफ वाला ही प्रश्न है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ प्लस 1 या 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप में होता है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। इसे हमें सिद्ध करना है। चलिए इसको हल करते हैं और इसके हल करने में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही उपयोग हम करेंगे। हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जानते हैं कि a बराबर BQ + R होता है। इसमें r की जो वैल्यू है, a और b पूर्णांक है और r की जो वैल्यू होती है वह 0 से के बराबर या 0 से अधिक तथा b से कम होती है। इस प्रश्न को हल करते समय यहाँ पे जो 6 है इसी को ही हम b के बराबर ले लेते हैं, तो b बराबर हमारा 6 हो जाएगा और r बराबर जो है वह 0 से लेकर के 6 से कम यानी कि 5 तक r के मान हो जाएंगे। तो हम r के मान जो लेंगे वह 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इन मानों को बारी बारी से a = BQ + R पर रखते हुए इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं b के स्थान पर 6 और r के स्थान पर 0 रख रहा हूँ और उसके बाद देखते हैं कि हमारा विषम पूर्णांक क्या आता है, किस प्रकार का आता है। तो r बराबर हम रख लेते हैं 0, तो a बराबर b के स्थान पर 6³ + R = 0 और ये आ जाएगा तुम्हारा 6³ और अगर हम इसको हल करते हैं, थोड़ा सा इसके गुणनखंड करते हैं तो हम देखते हैं कि 2 × 3³ प्रकार का आया है। इसमें 3³ का मान अगर हम कुछ भी रखें, कुछ भी निकला, चाहे वो 5 निकले, चाहे 7, 8 कुछ भी लिखे, 27 निकले, कुछ भी लिखे, अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। यानी कि यह हमारा जो होगा a = 6³ जो आया यह हमारा एक सम पूर्णांक होगा। आप देख के सकते हैं, क्योंकि जगह हम 3 रखते हैं तो 3 और 3 की गुणा करते हैं 9 और 9 दूनी 18, 18 हमारा क्या है, सम है। इसी प्रकार से अगर हम q की जगह पे 5 रखते हैं तो 5 × 15, 15 दूनी 30, तो यह भी हमारा क्या है, सम पूर्णांक है। अब a = BQ + R में फिर से b के स्थान पर 6 और r के स्थान पर 1 रख के देखते हैं। तो a = b के स्थान पर 6Q + R के स्थान पे हमने 1 रख दिया। अब इसको अगर हम देखें तो ये 2 × 3Q + 1 होता है। अब 3Q के स्थान पर अगर हम कुछ भी मान रखेंगे तो यह हमारा सम नहीं आएगा बल्कि यह विषम आएगा। आप रख के चेक कर सकते हैं इसको। जैसे अगर हमने 3Q, मान लो Q के स्थान पे आपने 2 रख दिया, 2 या 6, 6 दूनी 12 और 1 ये 13 हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, विषम पूर्णांक है। हमने क्या किया था, यहाँ पे r बराबर 1 रखा था। अब हम रखेंगे r बराबर 2। अब हम r बराबर 2 जब रखते हैं तो देखते हैं क्या हमें प्राप्त होता है। तो b = 6Q + R बराबर 2 और 2 या 6Q + 2, इन दोनों में से 2 हमारा क्या है, उभनिष्ठ है। इसको हम उभनिष्ठ ले लेते हैं। कोष्टक में हमारा जो बचेगा ब्रैकेट के अंदर 3Q + 1 बचेगा। 2 से अगर हम इस पूरे को गुणा करेंगे फिर वही चीज़ आती है कि अगर हम 3Q + 1, चाहे इसका मान कुछ भी आए, जो भी आएगा, हाँ, अगर हम उस संख्या को, उस पूर्णांक को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा सम पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अब पुनः r = हम 3 रखेंगे तो a = 6Q + 3। इसको भी देखते हैं। 6 की जगह 2 × 3Q + 3 को भी चलो तोड़ के 2 + 1 लिख देते हैं। इन दोनों में से 2 घनिष्ठ हो जाएगा, केवल इन दोनों में से, पहले और दूसरे वाले से।
2 हम ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे, 3q प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1। अब इसके स्थान पर अगर हम कुछ भी रख दें, कोई भी मान अगर हमारा आ जाए, तो यह हमारा क्या रहेगा, विषम पूर्णांक रहेगा। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हम लेके चलते हैं r बराबर 4। जब हम r बराबर 4 रखते हैं तो a बराबर हमारा आता है 6q प्लस 4। तो इसमें 6 के स्थान पे 2 गुणा 3q इसके कर देंगे, और 4 हमारा 2 गुणा 2 होगा। पुनः इसमें से 2 हमारा क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ आ जाएगा, तो 2 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3q प्लस 2। यह भी हमारा क्या है, 2 से अगर इसमें गुणा होगी, इस पूरे में गुणा होगी, तो हमारा सम पूर्णांक आएगा, ये सम हो गया। अगर आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन लग रहा है कि इसमें 1 ऐड हो रहा है बाद में, तो ये विषम पूर्णांक ही रहेगा। यहाँ इस पूरे में 2 से गुणा हो रही, तो इसलिए सम पूर्णांक रहेगा। अब हम चलते हैं r इक्वल टू 5 लास्ट वाला रख के चेक करते हैं। तो a बराबर हमारा आ जाएगा 6q प्लस 5 इक्वल टू 2 इंटू 3q प्लस 5 को 4 प्लस 1 के रूप में लिख देते हैं, और 4 को हम इन दोनों में से 2 घनिष्ठ हमारा 2 गुणनखंड यानी कि कॉमन आ जाएगा। कोष्टक में क्या बचेगा, 3q प्लस 2, और बाहर कोष्टक के बाहर 1 बचेगा। तो यह भी हमारा क्या रहेगा, विषम पूर्णांक रहेगा। अगर हम 3q प्लस 2 के स्थान पर कुछ भी रख दें और उसको 2 से गुणा करें, फिर 1 ऐड करेंगे, तो हमारा ये विषम पूर्णांक आएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जो विषम पूर्णांक हैं वह क्या क्या है। विषम पूर्णांक अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा 6q प्लस 1 विषम पूर्णांक आया। उसके बाद हमारा विषम पूर्णांक जो है 6q प्लस 3। उसके बाद हमारा जो विषम पूर्णांक आ रहा है वह 6q प्लस 5 है, ये है। तो हम कह सकते हैं अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, 6q प्लस 1। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हल हो जाता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया बोर्ड पे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। इसके लिए भी यूक्लिड की हेल्प लेंगे, यूक्लिड की सहायता से हल करेंगे। ये है a इक्वल टू हम जानते हैं bq प्लस r, जहाँ a और b हमारे कोई पूर्णांक हैं। इसमें r का मान जो होता है वह सदैव 0 से अधिक या 0 के बराबर परंतु b से कम होता है। अब b के लिए हम यहाँ पर जैसे यहाँ 3 लिखा है तो हम 3 को ही लेके चलेंगे, तो b बराबर हम 3 ले लेंगे। इसमें हम देख लेते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3m प्लस 1 यानी कि m के स्थान पे 3, और r की जगह पे जो b से कम तक के मान यानी कि 2 तक के मान, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा और 2 आएगा। 3 से कम वाले मान हम ले लेंगे। अभी इससे पहले जो सवाल किया था बिल्कुल उसी तरीके से b के स्थान पर हम 3 रखेंगे और r के स्थान पे 0 रखेंगे। तो r बराबर हम 0 रख लेंगे, तो हमारा a बराबर ये बन जाएगा b के स्थान पर 3q प्लस r के स्थान पे 0। अगर हम इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा 3q। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग भी कर लेंगे, साथ ही साथ a का वर्ग कर लेते हैं। तो 3q का होल वर्ग हो जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारा 9q स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, 9 को 3 इंटू 3q स्क्वायर हो जाता है। 3q स्क्वायर के स्थान पर हम m रख देंगे, इस 3q के स्थान पे m रख देते हैं, तो a स्क्वायर हमारा हो जाएगा 3m। तो ये पहला वाला प्रूफ हो गया है 3m प्रकार का। अब हम r की जगह पे 1 रख के देखेंगे, r की जगह पे 1 रख के देखेंगे, तो यह आ जाएगा हमारा a इक्वल टू b के स्थान पर आएगा 3q प्लस r के स्थान पर 1। अब इसका साथ ही साथ वर्ग कर लेंगे क्योंकि हमें वर्ग निकालना है, तो a स्क्वायर इक्वल टू
3q+1 का होल स्क्वायर। सूत्र यहाँ पर 3q+1 का होल स्क्वायर के लिए a+b का होल स्क्वायर वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a+b का होल वर्ग इक्वल टू a² + 2ab + b का वर्ग। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए इसको हम करेंगे, मैं अगली यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसे। ये जगह तुम्हारा 9q² 2 × 3q × 1 + 1 का वर्ग। 9q² 6q + 1। इन दोनों में से 3 उभयनिष्ठ हमारा आ सकता है, तो हम उसको उभयनिष्ठ भी ले लेते हैं। तो जगह 3, यहाँ बचेगा 3q² + 3 2 6 यानी कि +1। इस 3q + 2q के स्थान पर फिर से हम m रख लेते हैं, तो a² इक्वल टू हमारा जाएगा 3m + 1। अब इसके बाद अगले में फिर से r इक्वल टू हमें 2 रखना है, तो r इक्वल टू 2 रख लेते हैं। तो यह जाएगा हमारा a इक्वल टू b के स्थान पर 3q + r के स्थान पर 2। अब इसका वर्ग कर लेते हैं क्योंकि हमें वर्ग चेक करना है। तो a² इक्वल टू 3q + 2 का होल स्क्वायर, फिर वही सूत्र यहाँ पे अभी लिख चुका हूँ मैं, a+b का होल स्क्वायर वाला सूत्र है, इसी को हम यहाँ पे लगा देंगे। तो यह जगह हमारा a² यानी कि 3q का स्क्वायर + 2 × a के स्थान पर 3q × b के स्थान पर 2 + 2 का वर्ग। 9q² 6q 12 6 दूनी 12q + 4। अब इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं 3 × 3q² + 3 × 4q + 3 + 1 करके। अब इन तीनों को देखते हैं, इन तीनों में से 3 फिर से उपनिष्ठ आ रहा है, तो a² इक्वल टू हम 3 को उपनिष्ठ ले लेंगे। कोष्टक में हमारा जो बचेगा वह बचेगा 3q² + 4q + 1, और लास्ट में ब्रैकेट के बाहर ये +1 अलग से बचेगा। हमने केवल इन तीनों में से 3 को उपनिष्ठ लिया है। अब इसके इस पूरे के स्थान पर हम फिर से m रख देते हैं, तो a² इक्वल टू जाएगा 3m + 1। तो हमने देखा कि r के भिन्न भिन्न मान रखे, 0 1 2 तक के मान रखे, और एक उसके बाद b का मान 3 रखा और a का वर्ग किया। तो a के वर्ग हमारे किस प्रकार गया है, 3m आया, और दूसरा 3m + 1 के रूप का आया। ये 3m + 1 रूप, 3m + 1 का रूप, यहाँ भी 3m। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का लिख दिया है। क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। अब इस प्रश्न को हम यूक्लिड की सहायता से हल करेंगे। यूक्लिड के अकॉर्डिंग a = bq + r होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जहाँ a और b कोई पूर्णांक हैं और r का जो मान होता है वह 0 के बराबर या 0 से अधिक परंतु b से कम होता है। यहाँ पर हम b को 3 मान लेंगे, b के स्थान पे हम रख लेंगे 3। जैसे यहाँ 9 है, 9 भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3 रख लेते हैं। और r का मान अब इसके अनुसार जो बनेंगे वो 0 बनेंगे, 1 बनेगा और 2 बनेगा, परंतु 3 नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, b से कम है इसका मान, तो यानी कि 3 से r का मान कम होगा। अब बारी बारी से r बराबर हम इसमें r बराबर 0 1 2 करके रखेंगे और घन निकालेंगे इसका। तो सबसे पहले हम r इक्वल टू इसमें 0 रख लेते हैं। तो r इक्वल टू जब हम इसमें 0 रखते हैं तो यह आएगा हमारा a इक्वल टू b के स्थान पर 3 q + r के स्थान पे 0।
तो ये 3q हो गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, पूर्णांक का घन, तो हम इसका a का घन निकालेंगे। तो a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3q का होल क्यूब। अब 3 का क्यूब करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा q का क्यूब। तो ये हमारा a क्यूब इक्वल टू आ गया। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, तो a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 27 को लिख देते हैं 9 इंटू 9 तिया 27, 3q क्यूब। हमें इसको 9m बनाना है, तो इसको हम m मान लेंगे, इसको केवल 3q का क्यूब को m मान लेंगे। तो a क्यूब इक्वल टू हमारा जाएगा 9m। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये एक काम हो गया हमारा r इक्वल टू 0 के लिए। अब हम r इक्वल टू 1 रखेंगे इसमें, तो पुनः r इक्वल टू हम इसमें 1 रख लेते हैं। तो r इक्वल टू 1 जब हम इसमें रखते हैं तो a इक्वल टू b के स्थान पे हमारा 3 रहेगा, ये b हमने 3 माना है, q प्लस r के स्थान पे 1 आ जाएगा। अब इसका फिर पुनः क्यूब करेंगे, a क्यूब 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पे 3q प्लस 1 का होल क्यूब आ गया। ये एक प्रकार से x प्लस वाई का होल क्यूब फॉर्मूला बन गया है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई का होल क्यूब, तो फॉर्मूला है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। अब इसमें x के स्थान पर 3q आएगा और y के स्थान पे 1 आ जाएगा। तो a क्यूब इक्वल टू, इस फॉर्मूले से हम कर रहे हैं, 3q का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3x स्क्वायर के स्थान पर 3q का होल स्क्वायर इंटू वाई के स्थान पर 1 प्लस 3x के स्थान पर 3q इंटू वाई स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर आ गया। 3 का क्यूब 3 3 9 3 27 हो जाता है, क्यूब आएगा, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 3 का वर्ग 9 9 3 27, क्यू स्क्वायर इंटू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा। ये 3 3 9 हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 9q हो जाएगा। इसमें क्यूब वाले जो पद हैं इनको हम साथ लिख देते हैं, 7 क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1 को हम अलग लिख देते हैं। अब इन तीनों में अगर हम ध्यान से देखें, 27q का क्यूब प्लस 27 का क्यू स्क्वायर प्लस 9q, इन सब में 9 आपका कॉमन है। अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा हमारा a क्यूब इक्वल टू 9, हम इसमें कॉमन ले रहे हैं, तो ब्रैकेट के अंदर बच रहा है 3q क्यूब प्लस 3q प्लस q प्लस 1। वैसे इसमें q भी उभनिष्ठ आ रहा है, लेकिन हमें इसे लेने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको क्या मान लेंगे, फिर से m मान लेंगे, क्योंकि हमें इस रूप में बनाना है इसको। तो इसके स्थान पर हम m लिख देंगे, तो ये a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 9m प्लस 1। तो हमने देखा हमने अभी r इक्वल टू 0 रखा और इसका a का क्यूब निकाला, 9m आ गया। ठीक, उसके बाद फिर हमने r इक्वल टू 1 रखा, फिर उसका a क्यूब निकाला, तो वह भी हमारा किस रूप में आ गया, 9m प्लस 1 के रूप में आ गया। अब हम r इक्वल टू 2 भी इसमें रख के देख लेते हैं, देखें क्या आता है। r इक्वल टू 2 इसमें रख लेते हैं, तो r इक्वल टू 2 जब हम इसमें रखेंगे तो a इक्वल टू b के स्थान पे हमारा 3 रहेगा, q प्लस r के स्थान पे 2 आ गया। फिर इसका हमें क्यूब करना है, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। जब हम इसका क्यूब करते हैं तो यह भी x प्लस वाई का होल क्यूब के रूप में आ जाएगा। तो इसको ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 3q का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ये फॉर्मूला मैं पहले लिख चुका हूँ, उसी फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करना है। 3 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पे 3q का स्क्वायर इंटू वाई के स्थान पर हमारा 2 प्लस नीचे लिख दिया मैंने 3 इंटू 3q इंटू 2 का वर्ग। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 का क्यूब हो जाएगा 27q क्यूब, 2 का क्यूब हमारा 8 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और
9 और 9 3 की मल्टीप्लाई 27 क्यू स्क्वायर, अरे और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सॉरी ये 27 और ये 54 हो जाएगा क्यू स्क्वायर। 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूनी 54 प्लस यहाँ भी 3 और 3 की मल्टीप्लाई हो गई 9 और 2 का वर्ग हो गया 4, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 क्यू हो जाएगा। इसमें 8 को हम अलग लिख देते हैं और क्यू वाले जो टर्म्स हैं क्यू क्यूब, क्यू स्क्वायर और ये इनको एक साथ लिख देते हैं। तो ए क्यूब इक्वल टू हम देखते हैं 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब इससे पहले वाले की तरह बिल्कुल ही क्यू वाले टर्म्स में से 27, 54 और 36 में से हम 9 को कॉमन ले लेते हैं। तो 9 हमारा उपनिष्ठ आ गया, कोष्टक के अंदर बचेगा 9 तिया 27, 3 क्यू स्क्वायर 54 क्यू स्क्वायर 9 चौको 36 क्यू, यहाँ क्यू क्यूब प्लस 8 लास्ट में अलग से बचेगा। फिर उसी प्रकार से हम जैसे अभी तक करते आए हैं इसको हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो ए क्यूब इक्वल टू आ जाएगा हमारा 9m प्लस 8, इसके स्थान पे हमने m रख दिया। तो हम देख रहे हैं हमने 3 बार क्यूब निकाला r की भिन्न भिन्न वैल्यू के लिए, b को हमने 3 लेके चले तो हर बार हमारा जैसे a क्यूब आया तो 9m आया जब हमने r इक्वल टू 0 रखा, जब r इक्वल टू 1 रखा तो हमारा आया 9m प्लस 1 a का क्यूब, और जब हमने a क्यूब रखा तो 9m प्लस 8। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आप उन क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। मैं उन क्वेश्चनों को अगले वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।